वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं लास्ट 1 ईयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में हम इंडिया के करंट अफेयर साथ साथ में जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर दोनों टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये दो जगह अलग अलग सिलेबस में दिया है। जम्मू एंड कश्मीर के सिलेबस में भी आपको करंट अफेयर दिया है और इंडिया के सिलेबस में भी, जीके ऑफ इंडिया के सिलेबस में भी करंट अफेयर दिया हुआ है। बड़ा ही जबरदस्त सेशन रहने वाला आज का। इसमें हम 2023 और 24 पूरे लास्ट एक साल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक ही सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, बड़ा ही मजा आने वाला है आज की। जो भी एसपी जेके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, आपको बता दें, अगर आपको जीके एसएसबी लेवल के बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन शॉर्ट नोट चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। पांचों के पांचों सब्जेक्ट के आपको मैसेज करके इररिलेवेंट मैसेजेस नहीं करनी है। कितने सब्जेक्ट के कैसे मिलेंगे, कितने एमसीक्यू, आपको बता दें यहाँ पर नोट्स होते हैं थ्योरी, उसके साथ वीडियो लेक्चर्स और साथ में एमसीक्यू पीडीएफ, ये अलग तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट आपको पांचों के, बिल्कुल क्वेश्चन फालतू नहीं करना है आपने, जस्ट आपने मैसेज करके लिखना है जेके पुलिस कांस्टेबल नोट्स या आपका सिर्फ कोर्स, तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। आपको इररिलेवेंट मैसेज और फोन कॉल नहीं करने हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज ओनली, ओके। तो आइए देखते हैं आज का ग्रैंड करंट अफेयर सेशन। तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक को पॉइंट वाइज कवर करेंगे। ये बिल्कुल फालतू वाली वीडियो नहीं है कि आपको 50-100 एमसीक्यू बता दें करंट अफेयर के। हम एक एक टॉपिक करंट अफेयर का उठाएंगे। पहले हम इंडिया के करंट अफेयर को देखेंगे, फिर जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो डिफरेंट इंडेक्सेस हैं उनमें इंडिया का रैंक, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो ये बिल्कुल अपडेटेड है आज ही, ये बिल्कुल लेटेस्ट, यानी नवंबर, आज की जो डेट है आज तक जो है ये अपडेट है, 10 नवंबर तक का ये अपडेट, आपको 11 नवंबर तक का ये अपडेट है, ओके। तो अगर जो भी एस्पिरेंट ने पहले कहीं नोट्स लिए हैं तो वो उनमें अपडेट कर दें, पेन पकड़े और नोट्स पे थोड़ा सा अपडेट आपका डाल दें, ओके। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या आता है? ग्लोबल जेंडर गैप में 129 रैंक पे है इंडिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 नंबर पे आती है इंडिया। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 नंबर पे इंडिया स्टैंड कर रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 पे इंडिया स्टैंड कर रही है एज ऑफ नाउ। नवंबर 2024 की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक। अगर इसके बाद कहीं दिसंबर या 2025 में ये वीडियो देख रहे हो तो उस हिसाब से आपने अपडेट कर देना है, ओके। 2025 में अलग वीडियो आएगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 83 है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14 रैंक पे आता है इंडिया। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116 नंबर पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 116वें नंबर पे आता है। भारत रत्न अवार्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दूसरा। 2024 में 5 पर्सनालिटीज को भारत रत्न अवार्ड मिला है। पहले हैं स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। दूसरे हैं एल.के. अडवाणी, देन कर्पूरी ठाकुर, पी.वी. नरसिम्हा राव, चरण सिंह। तो ये 5 पर्सनालिटी का नाम याद रखना है। और साथ में आप याद रख सकते हो स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, एल.के. अडवाणी एक सीनियर लीडर थे, कर्पूरा ठाकुर जो है सीएम थे बिहार के फॉर्मर, पी.वी. नरसिम्हा राव जो है ये 9th प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे थे। और चरण सिंह 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इसके बाद हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट आज का करंट अफेयर, दैट इज अपॉइंटमेंट्स। जो पिछले 1-2 सालों में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो उनको हम देखेंगे। और कुछ जो अदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है वो भी आप कवर करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है ये प्रेसिडेंट है इंडिया की। और वाइस प्रेसिडेंट जो है श्री जगदीप धनखड़ जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है। नीति आयोग के सीईओ श्री सुब्रमण्यम है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और 51st जो अभी ये 50वें हैं। और जो इसके बाद नवंबर से एक नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं इंडिया के, जो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के होंगे, वो हैं जस्टिस संजीव खन्ना। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 51st कौन से बनने वाले हैं नवंबर 2024 से। उसके बाद आपका आता है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यूपीएससी के चेयरमैन, दिस इज वेरी, मैंने रेड में इसलिए कहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के चेयरपर्सन जो बनी है प्रीति सूदन बनी है। यूपीएससी की चेयरपर्सन प्रीति सूदन। इसके बाद देखो, आप कांस्टेबल के जो भी एस्पिरेंट एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं ये यहां से लेकर, मैंने स्पेशली बड़े सर्च करने के बाद ये इकट्ठा किया आपके लिए डाटा, यहां से ऊपर, यहां यहां से नहीं, यहां से आप ले लो ये वाले सारे, ये आपके लिए स्पेशली मैंने कलेक्ट किए अपॉइंटमेंट्स। जो भी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है इंडिया के? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इंडिया के अनिल चौहान। चीफ ऑफ नेवल आर्मी के चीफ, नेवल स्टाफ के अमरप्रीत सिंह रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमरप्रीत सिंह नेवल आर्मी के चीफ हैं स्टाफ के। चीफ ऑफ आर्मी इंडियन आर्मी चीफ जो है वो है उपिंद्रा द्विवेदी। और इंडियन नेवी चीफ, वो नेवल स्टाफ के चीफ थे अमरप्रीत सिंह। और नेवी चीफ जो है वो दिनेश त्रिपाठी हैं।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अजीत डोवल है। और जम्मू एंड कश्मीर की स्पेसिफिकली बात करें तो डीजीपी का नाम याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर के नीलिन फराबत जो है वो डीजीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ओके, इसके बाद कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सीईओ ऑफ यूट्यूब। क्यों कहूँगा यहाँ पर, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडियन ओरिजिन है। नील मोहन जो है ये सीईओ है यूट्यूब के और ये इंडिया के ओरिजिन है, ये इंडिया में पैदा हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं। ताशीर अबिस्तान पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और रिसेंटली इनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट परमानेंट बना दिया गया है। और J&K के चीफ मिनिस्टर रिसेंटली उमर अब्दुल्ला बने हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं। ये भी आपने होपफुली न्यूज़ में सुन ही लिया होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ जब जम्मू कश्मीर का रिजल्ट हुआ इलेक्शन का, तब हरियाणा का भी रिजल्ट हुआ था और हरियाणा में बीजेपी जीत गई थी और उनके चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के बने थे नायब कुमार सैनी, दूसरी बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं हरियाणा के। नायब कुमार सैनी जो है ये चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बने हैं। और आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी में दिल्ली में एक आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो अरविंद केजरीवाल थे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और अभी जो नए चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की वो बनी हैं आतिशी मरलीना जो है आम आदमी पार्टी की नई, ये दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनी है। तो ये बड़े ही न्यूज़ में रहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था चीफ मिनिस्टर पोस्ट से, तो आतिशी मरलीना को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। इसके साथ साथ मैंने 3 और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर रखी हैं, जैसे कि सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड के सीईओ सतीश कुमार बने हैं। चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, डबल बार इसलिए कहा इंपॉर्टेंट है। प्रीति सूदन जो है चेयरपर्सन बनी है यूपीएससी की। और प्रेजेंट जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड बैंक के अजय बग्गा है, ये इंडिया के हैं और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अपॉइंटमेंट के बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहता है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो ये आपको मजाक नहीं है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स स्किप करके वीडियो जाएंगे तो ये हमारी मेहनत पे तमाशा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मजाक नहीं है आपको कि 2 मिनट में हम इधर उधर की घुमा फिरा के आपको बता दें 50 MCQs के करंट अफेयर, वो कहानियाँ नहीं करने। इससे हम MCQs बनाने बैठे तो आपको ये 50,000 MCQs बता सकते हैं, लेकिन हमें आप तक क्वालिटी पहुँचानी है, ठीक है। तो ये मजाक करना होता तो हम 20 MCQs करंट अफेयर के नाम पर आपको चिपका देते, तो आपको क्या समझ आता, ठीक है। तो इसलिए हम बेवकूफ़ नहीं बनाने के लिए यहाँ पर तो हम क्वालिटी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पॉइंट वाइज। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, आपको बता दें 2024 में रिसेंटली जो है एक नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड हुई है इंडिया की, वो है आपकी मोइडम ऑफ अहगम डायनेस्टी असम की जो एक मोइडम प्लेस है अहगम डायनेस्टी की, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं 2023 में शांति निकेतन को जो वेस्ट बंगाल में है और होसीला टेम्पल जो कर्नाटक में है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। 42 थी और रिसेंटली 43 होगी। अभी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की कितनी है? 43। ओके, 43 इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अजंता केव, अलोरा केव, आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये 1983 में सबसे पहले ऐड हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में, लेकिन 2023-24 में जो ऐड हुई है ना वो आपके सामने, 23 में ये ऐड हुई है और 24 में ये आपकी 43वें नंबर पे ऐड हुई है मोइडम। अब बात करें रामसर साइट्स की, तो इंडिया में टोटल रामसर साइट्स हैं 85। ये अभी 2024 में अपडेट हो गई है और ये हो गई अभी कितनी, अभी हो गई हैं 85। ओके, 85 हो गई हैं। आपको बता दें रामसर साइट्स क्या है, रामसर साइट्स वेटलैंड्स होती है जिसमें जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो जिसका हो, इस तरह की वेटलैंड्स रामसर कन्वेंशन के अंदर ये वेटलैंड्स इंक्लूड की जाती हैं। आपको बता दें ये जो है रामसर साइट्स, ये वेटलैंड कन्वेंशन ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2 फरवरी 1971 से स्टार्ट हुआ है। 2 फरवरी डेट इंपॉर्टेंट है, इसमें वेटलैंड डे इसमें सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये आपको नीचे लिखा है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 2071 को जो है यूनेस्को ने एस्टैब्लिश किया था ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ये कन्वेंशन जो है रामसर की रिलेटेड। आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो तमिलनाडु में 18, इसके बाद यूपी में 10 हैं और जम्मू कश्मीर में पूछा जाए तो 5 आपको याद रखना है, ठीक है। चिल्का लेक और कैलियाडो नेशनल पार्क सबसे पहले, चिल्का लेक उड़ीसा में है और कैलियाडो नेशनल पार्क राजस्थान में, ये सबसे पहले रामसर साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड की गई थी इंडिया की तरफ से, ओके। और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 2024 की जो थीम रही है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग रही है इस वेटलैंड डे की थीम। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में एट प्रेजेंट बाई अगस्त या अभी बाई नवंबर ही कह सकते हो, आज तक यानी नवंबर तक 2024 के नवंबर तक जो है 85 रामसर साइट्स हैं। अब उसके बाद अगर ऐड होती हैं तो वो अब हम आपको अलग वीडियो बना देंगे। और जो रिसेंटली ऐड हुई हैं अगस्त 2024 में, उनमें आपको 3 यहाँ पर मैं बता दूंगा, 83 नंबर पे, 84 नंबर पे, 85 नंबर पे। नंजरिया बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, कजहुवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है और तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में है। तो ये 3 याद रखना। 2 बर्ड सेंचुरीज हैं तमिलनाडु की जिसमें नंजरारिया और कजहुवेली, और इसके बाद जो रिजर्वायर है तावा रिजर्वायर ये मध्य प्रदेश का है। ये 3 रामसर साइट्स इंक्लूड हुई हैं, 10 हुई हैं लेकिन अभी जो रिसेंट अगस्त में हुई हैं, इसके पीछे जून में और जनवरी फरवरी में भी ऐड हुई थी, लेकिन हमें बिल्कुल लेटेस्ट जो याद रखनी है वो है आपके 3
3 जो है बिल्कुल लेटेस्ट यानी अगस्त में ही ऐड हुई हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 5 वेटलैंड्स यानी रामसर साइट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वुलर लेक बांडीपुरा में है, ये वेटलैंड है। हुकीरा वेटलैंड श्रीनगर में है, 2005 में ऐड हुई थी वेटलैंड लिस्ट में रामसर साइट्स। सुरिनसर मनसार लेक जो है जम्मू के उधमपुर में है, 2005 में ऐड हुई थी। हैगम एंड शेलबाग 2022 में ऐड हुई थी वेटलैंड कैटेगरीज में, इस लिस्ट में, रामसर साइट्स की लिस्ट में। बारामूला में हैगम और शेलबाग जो है वो गांधरबल में। तो 5 रामसर साइट्स JNK के अंदर जो है आपके सामने है। ओके, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इसके आगे काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी हैं, ये ना हो कि आप बोर हो जाओ तो आप कहोगे इतना अच्छी चीज़ स्किप कर दो। तो आपके बता दें यहाँ पर पेरिस ओलंपिक जो है इसमें से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस रहेंगे। इस बार 2024 में जो पेरिस ओलंपिक समर ओलंपिक्स हुए हैं, ये पेरिस में हुए थे, फ्रांस में। इसका नाम ही पॉपुलर हो गया पेरिस ओलंपिक, हालांकि ये समर ओलंपिक्स हैं। पेरिस ओलंपिक्स इसको इसलिए इस बार कहते हैं क्योंकि ये पेरिस में हुए 2024 में। इससे पहले टोक्यो जापान में हुए थे और 2028 में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई इवेंट होता है ना उसका अपकमिंग इवेंट पे क्वेश्चन बन जाता है कि आगे, इस बार तो पेरिस में हुआ, ठीक है सबको पता है, लेकिन नेक्स्ट किस में होगा? 2028 में लॉस एंजल्स USA में होने वाला है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि ये कौन सी एडिशन थी? 33 यानी 33वीं एडिशन थी ओलंपिक्स की, ठीक है। ये कहाँ पर हुई होस्ट सिटी? पेरिस फ्रांस में हुई, और पेरिस जो है वह तीसरी बार ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। पहली बार 1900 में 1900 में होस्ट किया था, फिर उसके बाद 1924 में, और फिर 100 साल के बाद 2024 में पेरिस में ये हो रहे हैं। इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरियर्स के नाम याद रखने हैं। ओपनिंग सेरेमनी में PV सिंधु बैडमिंटन के प्लेयर हैं और सनात कमल जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, ये ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरियर थे, और क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम में श्रीजेश एंड मानू बाकर इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरियर थे। और ये इंडियन ओलंपिक टार्च किसने होल्ड की इंडिया की तरफ से? अभिनव बिंद्रा ने, और इनको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभिनव बिंद्रा गॉट द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, इनको ओलंपिक ऑर्डर भी अवार्ड दिया गया। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो है ये भी दिया गया, और ये इंडिया के पहले पर्सनालिटी है जिनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया, वो है अभिनव बिंद्रा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गगन नारंग जो है इनको शेफ द मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 बनाया गया था। जो पूरा ओवरऑल जितने भी एथलीट्स हैं उनका जो है उनको लेकर गए थे, लीड कर रहे थे गगन नारंग। ओके, इसके बाद टोटल एथलीट्स जो हैं पूरी दुनिया से, वर्ल्ड लेवल की बात करें, 10,500 एथलीट्स दुनिया भर से पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक पेरिस में। इसमें इंडिया से अगर हम देखें 117 ओलंपिक एथलीट्स ने पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेशन की, और इस पेरिस ओलंपिक जो हुआ इसमें 229 इवेंट्स थे, इवेंट्स हुए 32 स्पोर्ट्स में। टोटल स्पोर्ट्स 32 थी, लेकिन इवेंट्स जो हुए ना, मैचेस जो हुए हैं, गेम्स जो हुए हैं, वो हुए हैं 229। और ये डेट कब से चला है पेरिस ओलंपिक? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये चला है। और इंडिया का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का रैंक बहुत कम रहा है, 71st जो है इंडिया का रैंक रहा है। सिर्फ 6 मेडल ही इंडिया ने इस बार जीते हैं, और इसमें इस बार गोल्ड मेडल इंडिया ने कोई नहीं जीत पाए अनफॉर्चुनेटली। और सिल्वर जो है 1 में जीता है नीरज चोपड़ा ने, 5 ब्रॉन्ज जीते गए हैं। आपको बता दें 1 सिल्वर आया है हमारे तरफ, इंडिया ने जीता है, वो है नीरज चोपड़ा जो कि एथलीट जेवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर जीता है, सिल्वर मेडल, और 5 ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ से कहानी बनती है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते। आपको बता दें बानू बाकर ने शूटिंग में सिंगल में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और जो जॉइंटली मिक्स्ड कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज जो है बानू बाकर के साथ साथ सरबजोत सिंह दोनों ने मिलकर शूटिंग में ही मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्लियर है? ओके। अब उसके बाद स्वप्निल कुसाले ने भी शूटिंग में 50 मीटर एयर राइफल में 50 मीटर मेंस 50 मीटर राइफल में जीता है ब्रॉन्ज। और इंडियन की हॉकी टीम जो है, इंडिया की हॉकी टीम ने भी मेंस के जो हॉकी इवेंट्स थे उसमें ब्रॉन्ज जीता है। और अमन सहरावत ने रेसलिंग में मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में ब्रॉन्ज जीता है। ये आपके मेडल जो इस बार हमने जीते हैं वो आपने याद रखने हैं। और इसके बाद आपको बता दें जो इस बार 2024 की पेरिस ओलंपिक्स में नई गेम्स इंट्रोड्यूस की गई, उसमें ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग एंड स्टेक बोर्डिंग, ये 4 गेम्स नई इंक्लूड की गई थी। 2024 के जो पेरिस ओलंपिक था इसकी थीम रही थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहानियां इतनी लंबी नहीं मैंने की है, पेरिस ओलंपिक के ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज हमने रखा है क्योंकि इतना बड़ा इवेंट था। इस साल में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी का रहा है पेरिस ओलंपिक का, तो इस पर काफ़ी कहानी नहीं हमने की, पॉइंट टू पॉइंट लिखा, 1 पेज में ही निपटा दिया है। आपको बता दें पेरिस ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स हुई हैं। पेरिस में जो ओलंपिक्स हुए थे समर ओलंपिक्स के बाद जो है पैरा ओलंपिक गेम्स हुई हैं। पैरा ओलंपिक्स होती हैं जो
पर्सन होते हैं, एथलीट्स डिसेबिलिटी से फेस कर रहे होते हैं, उनके लिए ये स्पेशल होती हैं ओलंपिक्स। ये ओलंपिक्स डिसेबिलिटीज पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए होते हैं। और ये 17 एडिशन थी पैरालंपिक्स की 2024। ये भी पेरिस फ्रांस में हुई थी, 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चली हैं। इसमें इंडिया ने बड़ा अच्छा किया प्रदर्शन, और इंडिया का रैंक जो है पैरालंपिक्स में 18वें नंबर पे इंडिया स्टैंड कर रही है। और बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया ने 29 मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स में, जिसमें 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल जीते हैं। फ्लैग बेरर जो है हरविंदर एंड प्रीत पाल जो है रहे थे पैरालंपिक्स में। मेडल में हम गोल्ड की बात कर लेंगे। जो पैरालंपिक में गोल्ड जीते गए वो आपके सामने हैं, किन किन्होंने ने गोल्ड जीते हैं। ये नाम दिया है, आपने याद रखना है कि ये अवानी लिखारा ने शूटिंग में जीता है, पहली बार शूटिंग में पैरालंपिक्स में गोल्ड इंडिया ने जीता है, वो अवानी लिखारा के द्वारा जीता गया है। वुमेन्स आर एंड 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH ये कैटेगरी है जिसमें जीता है इन्होंने गोल्ड। इसके बाद जो है बाकी कैटेगरीज भी आपके सामने है, जिनमें जो है नवदीप सिंह जो है ये बड़े ही मशहूर हुए थे। इन्होंने जीतने के बाद एक हम कह सकते हैं जो एक जोश में बोला था वो बड़ा हिट हुआ था, न्यूज़ में रहा था। जेवलिन थ्रो में F41 कैटेगरी में इन्होंने जीता है गोल्ड। ये कैटेगरीज हैं, ये आप वीडियो पास करके इसको एक बार ज़रूर रीड आउट करें। कुछ चीज़ें मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम जो चीज़ें मैं थोड़ा सा स्किप करता रहूँगा, आप वो PDF के थ्रू भी रीड आउट कर पाओगी। तो PDF आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको एंडिंग में भी स्टार्टिंग में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी आपको नंबर पिन किया हुआ है। और आपको बता दें इस PDF के अलावा सारे कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और वीडियो में एटलीस्ट 1000 लाइक तो बनता है। अगर आपको 1000 स्टूडेंट्स को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अभी क्या अभी लाइक करें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बड़ी बेइज्जती की बात है, ऐसा अच्छा नहीं लगता मैं कि 200 बंदे वीडियो को पसंद करते हैं और हम इतनी ज़्यादा मेहनत करें। तो एटलीस्ट जो है जो स्टूडेंट्स को पसंद आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो एक टिच जो है बटन पे प्रेस करना है लाइक वाले पे, इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हो गया ओके। तो 1000 तो नहीं हुआ अभी, तो फिर आपकी मर्जी है। बाकी G20 देखो 2023 का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे नजर लगानी जरूरी है। G20 2023 की भी करंट अफेयर्स आपको पूछे जाते हैं। G20 जो है पिछले साल बड़ा चर्चे में रहा है, और G20 के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। G20 1999 में एस्टेब्लिश किया गया। ये क्या है? G20 19 कंट्रीज का ग्रुप है, साथ में यूनाइटेड यूनियंस, यूरोपियन यूनियंस, ठीक है, यूरोपीय यूनियंस, तो 20 हो जाती हैं। और आपको बता दें G20 में अफ्रीकन यूनियन भी एक नए मेंबर की तरह ऐड की गई है। सितंबर 11 2023 से जो है G20 में इसको ऐड किया गया अफ्रीकन यूनियन को। और G20 की जो समिट सबसे पहले हुई थी वो वाशिंगटन में 2008 में हुई थी। रिसेंट जो समिट्स हुई हैं G20 की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको बता दें, अब सबको पता है 2023 में G20 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2023 में G20 इंडिया में हुई है, वो पूरा 2023 G20 से ही भरा था, यानी इसके ही चर्चों से भरा हुआ था। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है G20 का इवेंट 2023 में इंडिया में हुआ, इससे पहले इंडोनेशिया में, और इसके बाद जो है अपकमिंग कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में 2024, यानी इस साल में ब्राज़ील में G20 होनी है। और यहाँ पे 18th एडिशन थी G20 की जो 2023 में हुई थी। और थीम जो है 2023 G20 की वसुदेवा कुटुंबकम जो है ये थीम रखी गई थी, जिसका मतलब है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ G20 2023, वसुदेवा कुटुंबकम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और ये प्रेसिडेंसी है G20 की इंडिया के पास रही थी 1 दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 30 2023 तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी। हेडक्वार्टर इसका कोई परमानेंट G20 का नहीं है। और थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो समिट है वो JNK के श्रीनगर में भी कंडक्ट करवाई गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और G20 के बाद 2023 की कुछ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें आदित्य L1 मिशन, आपको पता है न्यूज़ में रहा होगा। L1 जो है, आपने L1 मिशन के बारे में सुना होगा, इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन था जो इसरो के द्वारा प्लान किया गया। और आदित्य L1 मिशन जो है ये स्टडी की जो कोरोना लेयर होती है ना, और उसकी जो क्रोमोफेयर और फोटोस्फेयर, जो 3 लेयर्स हैं, क्रोमोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर, इसको सन की जो लेयर्स हैं इसको स्टडी करने के लिए जो है लॉन्च किया गया था आदित्य L1। आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट जो है ये PSLV-C57, ये आपने याद रखना है स्पेस क्राफ्ट, जिस पे ये जो L1 है आदित्य L1 ये लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? सितंबर 2 2023 को ये लॉन्च किया गया, सितंबर 2 2023 को। और आपको बता दें इंडिया बिकम 4th कंट्री, इंडिया 4th कंट्री है इसको वर्ल्ड में इंस्टॉल जिसने किया है आदित्य L1, जिसने ये लैग्रेंज पॉइंट पे अपना जो मिशन भेजा है सन की स्टडी के लिए। यूएसए चाइना, तो यहाँ पर मिस स्पेल हो गया, मैं करेक्ट कर दूंगा तीसरी कंट्री कौन सी है। तो इसके बाद जो है ये आपको बता दूं L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, जो कि सूरज के दूर जो है एक पॉइंट होता है उसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। गगनयान मिशन भी न्यूज़ में रहा है। गगनयान मिशन जो है ये किसके रिलेटेड था? ये जो है कह सकते हैं एक मिशन था इसरो का जो डेमोन्स्ट्रेटेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी ऑफ सेंडिंग मैन मिशन ऑर्बिट ऑफ
400 किलोमीटर फॉर 3 days द ब्रिंगिंग बैक द सेफ्टी टू बैक। तो ये एक ऐसा मिशन था गगनयान मिशन जिसमें मैन हम कह सकते हैं को भेजना था मिशन ऑर्बिट में 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में 3 दिन के लिए। तो इसमें यार ये डिसाइड हुआ था कि जो 4 इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं इसरो ने इसको जो है गगनयान मिशन में भेजने का जो डिसाइड हुआ था। ये 4 मेंबर्स हैं आपके सामने है और साथ में एक रोबोट जो है जिसका नाम है वो मित्रा रोबोटिक फीमेल थी, इसको भी इसरो ने इस मिशन के लिए डिसाइड किया हुआ है कि इसको भेजा जाएगा। और चंद्रयान 2023 में चंद्रयान का तो बोलबाला ही रहा है। चंद्रयान बहुत ही न्यूज़ में रहा है। सक्सेसफुली चांद की 100 सतह पे चंद्रयान को लॉन्च किया है इंडिया के इसरो ने। तो ये बड़ा ही न्यूज़ में रहा है। जो चेयरमैन है इंडिया के इसरो के अभी भी सोमनाथ ही हैं, 2023 में भी सोमनाथ थे, अभी भी सोमनाथ ही हैं। और चंद्रयान जो है लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को 2:30 PM पे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं थी लॉन्च की, लेकिन जब ये छोड़ा गया, जब पहुंचा चांद के ऊपर, वो डेट सब लाइव देख रहे थे, सब लाइव देख हम सब लाइव देख रहे थे कि जब चांद पे उतरा था चंद्रयान 3 और वो डेट थी 23 अगस्त। आपको बता दें 23 अगस्त को जो है वो नेशनल साइंस अपना स्पेस डे जो है वो मनाया जाएगा। आगे बताऊंगा मैं, लिखा हुआ है। और ये जो आपको बता दूं 6:04 पे 23 अगस्त को 6:04 पे चंद्रयान 3 जो है चांद की सरफेस पे लॉन्च हुआ था। ये बड़ा ही न्यूज़ में रहा। और चंद्रयान की अगर हम बात करें, इसका जो लैंडर और रोवर 2 पार्ट्स थे। चंद्रयान के लैंडर को विक्रम का नाम दिया गया और रोवर को प्रज्ञान का नाम रखा गया था। और जिस पॉइंट पे लैंडिंग पॉइंट जहाँ पर रोवर को छोड़ा गया, रोवर वो था जो प्रज्ञान से निकल के गया था लैंड होने के लिए, वीडियो भी आपने उसकी देखी होगी। तो उस जगह को जहाँ पर लैंड किया शिव शक्ति का नाम रखा गया। और आपको बता दें वेयर वाज चंद्रयान लैंडिंग ऑन नियर साउथ पोल। साउथ पोल पे जो है ये लॉन्च किया। यहाँ पर 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया गया कि आज के बाद हमेशा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर में आ जाएंगे। 1 मिनट आप वीडियो रोक के रेस्ट कर सकते हो। और 1000 लाइक तो अभी तक नहीं हुए, कम से कम इतनी मेहनत आपके लिए की है हमने, तो एटलीस्ट जो है 1000 स्टूडेंट्स को तो पसंद आया होगा वीडियो। अगर आई है तो ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद है। तो हमें एक आइडिया चाहिए कि आपको वीडियो पसंद नहीं तो फिर हम बंद कर दें, किस लिए इतनी मेहनत करें आपके लिए। तो अदर करंट फिर हम वही बात करें, फिर हम वही व्हाट्सअप पे आ जाएंगे, अपने पेड ग्रुप में ही वीडियोज़ डालें, वही अगर आप चाहते हो, ठीक है आपके लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर जिनको जो पेड ग्रुप है उनको पसंद है, तभी तो वो आए हमारे पास व्हाट्सअप पे। तो अदर करंट अफेयर्स आपके सामने हैं, जैसे कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी और फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों जो है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है। बड़ा ही दुख बड़ा हादसा था। ये 19 मई 2024 को हुआ है, इसी साल, जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी और फॉरेन मिनिस्टर दोनों बैठे हुए थे और ये इनकी वफात हो जाती है। और PM नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट मैन्ड पैसेंजर ड्रोन जो है दिल्ली में ये लॉन्च किया, वरुणा जिसको कहा गया, इसका नाम रखा गया। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट पे आऊँगा, ये इंपॉर्टेंट है DG कवच। DG कवच जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। DG कवच क्या है? एक प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया गया गूगल के द्वारा टू अवॉइड द ऑनलाइन स्कैम्स। आपको पूछा जाए ऑनलाइन स्कैम्स को अवॉइड करने के लिए कौन सा प्रोग्राम गूगल ने लॉन्च किया है? DG कवच लॉन्च किया है। इंडिया फर्स्ट प्योर हाइड्रोजन पायलट प्लान जो है वो स्टार्ट असम में किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट जो है ये 1 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई। चैट GPT की फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, और ये ओपन AI ने लॉन्च की है। ये चैट GPT किसने डेवलप किया है? ओपन AI ने। और चैट GPT की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। कुछ और अदर यहाँ पर हैं, ये आप रीड आउट कर सकते हो और ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा। आपको क्या करना है, इसको एक नज़र जरूर लगानी है। जैसे 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, इसी तरह से थीम जो है कुछ इंपॉर्टेंट का याद रख लो, जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो गया, इंटरनेशनल योगा डे हो गया। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट है ये आप पे मैं काम छोड़ रहा हूँ PDF के थ्रू, इसको जरूर आप याद करना। अब हम क्योंकि करंट अफेयर पे भी बात करनी है तो वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए, तो हम अब 10 मिनट में कवर करेंगे करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर का। जब जम्मू एंड कश्मीर की करंट अफेयर की बात आएगी तो सबसे पहले हम GI टैग की बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हम बात करें तो पिछले 1-2 सालों में 9 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है और ये आपको विद डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। बशोली पेंटिंग और बशोली पश्मीना, ये दोनों कठुआ के हैं प्रोडक्ट्स जिनको GI टैग मिला, बशोली पेंटिंग एंड बशोली पश्मीना। इसके बाद रामबन के 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सलाई हनी और अनारदाना, सलाई हनी ऑफ रामबन एंड अनारदाना ऑफ रामबन, इन दोनों प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। और कलाड़ी जो उधमपुर की है, बड़ी हिट मशहूर कलाड़ी है उधमपुर की जिसको GI टैग रिसेंटली मिला है। चक्री वुड क्राफ्ट रजौरी की GI टैग मिला। भद्रवाह राजमाश डोडा की GI टैग मिला। मुश्क बुद्धि राइस अनंतनाग की GI टैग मिला। किश्तवाड़ सिफरान GI टैग मिला है। आपको बता दें ये जो नए प्रोडक्ट्स, इसके अलावा जो है इससे पहले भी GI टैग मिल चुके हैं जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स को, जिसमें पश्मीना, सैफरान, हैंड निटेड कारपेट, कानी शाल, खत्म बंद, वाल नट, वुड कर्विंग, पेपर मैश, सुजानी क्राफ्ट, इन सब प्रोडक्ट को भी GI टैग ऑलरेडी मिल चुका है। अब आते हैं कुछ अदर
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब मिल चुका है और ये बड़ी बात है कि इंडिया में सिर्फ 4 ऐसी सिटीज हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब मिला है, टाइटल टैग मिला है। वो है जयपुर, मैलापुरम एंड मैसूर, और चौथे नंबर पे आ जाती है श्रीनगर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद हम बात करें इस साल 2024 में इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को मनाया गया था, 21 जून 2024 को, ये प्राइम मिनिस्टर इस बार पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर में आए थे और श्रीनगर से उन्होंने सेलिब्रेट किया था ये डे। आपको बता दें ये जो डे है वो श्रीनगर से सेलिब्रेट किया गया था। हम सब भी लाइव थे उसमें, मोस्ट ऑफ द लोग जो थे लाइव जो है वो योगा डे में शामिल थे। आपको बता दें ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। इस साल का योगा डे जो है वो श्रीनगर से सेलिब्रेट हुआ था। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 जो एसटी बिल है, ये आपने सुना ही होगा। इसमें 4 कैटेगरीज को एसटीज मिली है। ST2 दैट इज पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पादरी ट्राइब, कोली ट्राइब और गद्दा ब्राह्मण ट्राइब, जो इन 4 कैटेगरी जो ट्राइब्स हैं इनको एसटी की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। आपको बता दें ST2। और इसके बाद जो है कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो न्यूज़ में रही हैं, जिसमें आलिया मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट वुमेन है जिनको वर्ल्ड कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा गया। बल्किस मीर was only Indian woman and first from JNK appointed as judge in एशियन गेम। एशियन गेम में एज जूरी मेंबर, एज जज की तरह चुने जाने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला थी। ये आपको याद रखना है, इंडिया की पहली महिला, जम्मू कश्मीर की तो पहली थी, इंडिया की भी पहली वुमेन है जिसको एज अ जज एशियन गेम में चुना गया है। ये आपने याद रखना है। ओके, शीतल देवी जो है पैरा आर्चरी प्लेयर हैं और किश्तवाड़ से ये हैं और इनको जो है अर्जुन अवार्ड 2023 में दिया गया था, ये भी आपने याद रखना है। आमिर अहमद भट्ट पैराशूटर्स हैं, हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन पैरालंपिक गेम। जो पैरालंपिक गेम हमने थोड़ी देर पहला जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पेरिस में ओलंपिक्स हुई हैं उनमें आमिर अहमद भट्ट जो है शूटर हैं, पैराशूटर्स, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है पैरालंपिक्स में। इसके बीच में 2 इंपॉर्टेंट करंट फिर LG लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बंगस वैली फेस्टिवल कुपवारा में इनॉग्रेट किया और जम्मू कश्मीर पहली यूटी बनी है जिसने PM विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया। और इसके बाद आपको बता दें ज्ञानोदया एक्सप्रेस, ये क्या है, हम कह सकते हैं एक ऐसी ट्रेन है, कॉलेज ऑन व्हील ट्रेन, जो कि लॉन्च की गई LG के द्वारा रियासी डिस्ट्रिक्ट और जम्मू एंड कश्मीर में। और जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है लिवेंडर फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर के भद्रवा में। और श्रीनगर का में एक बड़ा ही खास बात आपको हुई होगी, जो टुलिप गार्डन है श्रीनगर में, टुलिप गार्डन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इंटर द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इन लंदन विद 1.5 मिलियन फ्लावर्स जो है वो टुलिप गार्डन में देखे गए और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ये इंटर हुआ है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इन लंदन में टुलिप गार्डन फॉर 1.5 मिलियन फ्लावर्स। और लिथियम रिजर्व्स आप न्यूज़ में रहा है, रियासी में 5.9 mm जो है टन फोन जो है मिला है रियासी के अंदर लिथियम रिजर्व्स। और ब्लू पेंसी को जो बटरफ्लाई ऑफ JNK डिक्लेयर किया गया था, ये भी न्यूज़ में रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो हुए हैं और होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इन पर भी क्वेश्चन बनता है। लीची फेस्टिवल और जोरी मेला जो है जम्मू रीजन में होता है, बंगस वैली फेस्टिवल कुपवारा में होता है, लिवेंडर जो है फेस्टिवल भद्रवा में होता है, मेला खीर बुआनी गांधरबल में सेलिब्रेट किया जाता है, गोल मेला और मुंगरी मेला जो है वो उधमपुर में होता है, और बाबा सिद्ध गौरिया मेला, पुरमंडल मेला ये सांबा में मनाया जाता है, आपने याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं कुछ अदर जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, जिसमें आपने एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है? चिनाब रेल ब्रिज जो है सबसे ऊंचा है, 359 मीटर इसकी हाइट है, सबसे ऊंचा दुनिया का वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है। रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, रोड ब्रिज नहीं, रेलवे ब्रिज सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज है, आपने याद रखना है। और 2 पर्सनैलिटीज जम्मू एंड कश्मीर की जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है वो है गुलाम नबी डार जो कि क्राफ्ट पर्सन थे, वुड कर्विंग में फील्ड में इनका नाम मशहूर है, रमालो राम जो कि डोगरी फोक सिंगर एंड डांसर हैं, इन 2 पर्सनैलिटीज़ को पद्मश्री अवार्ड जो है 2024 में प्रोवाइड मिला है, तो ये भी खास रहते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है ये लॉन्च किया गया। रिसेंट जो टेररिज्म हो रही है पीर पंजाल जम्मू पुंछ रजौरी एरिया में, इसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है लॉन्च किया गया, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद जो है ऑपरेशन हम बात करें, ऑपरेशन कामधेनु भी लॉन्च किया गया, जो कि मार्च 2024 में JNK पुलिस ने कैटल स्मगलिंग को खत्म करने के लिए लॉन्च किया था ऑपरेशन कामधेनु। तो ये 2 ऑपरेशन जो है, कामधेनु कैटल स्मगलिंग को खत्म करने के लिए और ऑपरेशन सर्वशक्ति जो पीर पंजाल के पुंछ रजौरी एरिया के जो एरिया है इसमें जो टेररिज्म हो रही थी एक्टिविटीज, इसको स्टॉप करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो लॉन्च किया गया था।
कुछ अदर इवेंट में हैं, इस पे आप नजर लगाएंगे। और मैं आपको साथ में बता दूं, लोकसभा के इलेक्शन 2024 में हुए हैं और 5 मेंबर जम्मू कश्मीर के लोकसभा के कितने मेंबर बने हैं? 5। और 5 के नाम आपने याद रखना है, 2 एनसी के, 2 बीजेपी के, 1 इंडिपेंडेंट बने हैं। एनसी के 2 जो बने थे अनंतनाग रजौरी एरिया से, मियां अल्ताफ साहब जो है वो एनसी के बने हैं एमपी लोकसभा के। और श्रीनगर से आगा सईद रुल्ला महदी जो है एनसी के, ये एमपी बने हैं। और इसके बाद बारामूला से अब्दुल रशीद शेख, जिसको इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर हैं, इंडिपेंडेंट ये हैं कैंडिडेट, ये एमपी बने हैं। जम्मू से युगल किशोर बीजेपी के एमपी बने हैं और उधमपुर से डॉक्टर जतिंदर सिंह बीजेपी के एमपी बने। 5 एमपीज लोकसभा में चुने गए थे, आपको पता है इसी साल जो है इलेक्शन हुए थे और ये आपको नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है रिसेंटली इलेक्शन हुए असेंबली के, अभी चर्चे में है असेंबली। तो असेंबली इलेक्शन जो भी हुए हैं अभी रिसेंटली, इसका आपको बता दें, आपको इतना पता होना चाहिए इसका रिजल्ट क्या रहा है। एनसी यहाँ पर जो पार्टी है उसने 42 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, पीडीपी ने 3 सीटें जीती हैं। और इसके बाद पीडीपी ने 3 सीटें जीती हैं और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जेपीसी ने 1 सीटें जीती है, सीपीआई ने 1 सीट जीती है, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती है और 7 जो है इंडिपेंडेंट सीटें जीती गई। टोटल 90 सीट पर इलेक्शन हुआ और 90 सीटें पर इलेक्शन होने के बाद जो विनिंग जो इक़्तिदार में आई है जो पार्टी, वो है अब एनसी और कांग्रेस ने मिलकर जो है अलायंस में ये हुकूमत बनाई है। आपको इसके साथ बता दें जो कैबिनेट मेंबर्स बने हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। उमर अब्दुल्ला और सुरेंद्र कुमार चौधरी जो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं जम्मू कश्मीर के। और इसके साथ साथ सुरेंद्र कुमार चौधरी को पब्लिक वर्क्स, पीडब्ल्यूडी, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, माइनिंग, लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के भी इनको मिनिस्टर चुना गया है। इसके बाद जो है 5 अदर मेंबर जो है कैबिनेट के बने, जिनमें सकीना महमूद इट्टू जो है इनको मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट जो है इनके अंडर आता है। और जावेद अहमद राना के अंदर जो अंडर डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये जावेद अहमद राना के जो अंदर इनकी कंट्रोल में आएंगे। और जावेद अहमद डार जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। किसके मिनिस्टर बने? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोटेक्शन मिनिस्टर बने हैं। ये रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज के और कोऑपरेटिव एंड इलेक्शन के ये मिनिस्टर बने हैं। सतीश शर्मा जो है ये मिनिस्टर ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर बने हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, एआर एंड ट्रेनिंग के भी यही मिनिस्टर रहेंगे। और साथ ही रिसेंटली एक और न्यूज़ में आपने सुना कि अब्दुल रहमान राहतर जो है, आपको पूछा जाए जो असेंबली बनी, असेंबली में एक स्पीकर होता है, आप सबको पता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। स्पीकर जो है उसको चुना गया अब्दुल रहमान राठौर को, जो है ये इनको वेतराइन एनसी लीडर हैं, इनको स्पीकर चुना गया है, इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ JNK लेजिस्लेटिव असेंबली। और सुनील कुमार जो बीजेपी के MLA हैं, इनको लीडर ऑफ अपोजिशन जो है जम्मू कश्मीर असेंबली के बनाया गया है। तो ये आपने दोनों नाम भी साथ में याद रखने हैं। अब जो चीज़ें कुछ मैंने बीच में स्किप की हैं तो आप PDF के थ्रू भी इसको रीड आउट कर लें। आपको कंप्लीट नोट्स बिल्कुल शार्ट टू शार्ट, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए मिल जाएंगे जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए। नंबर आपके सामने है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करो। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको 1000 स्टूडेंट्स को अगर वीडियो पसंद है, एटलीस्ट हमें 1000 लाइक तो दिखने चाहिए वीडियो में, तो ही हम इस तरह के लेक्चर्स, नहीं तो फिर हम वही व्हाट्सएप पे ही पेड स्टूडेंट्स को सिर्फ लेक्चर्स ओनली प्रोवाइड करें। तो आपके लिए ओपनली जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेक्चर यूट्यूब पर ला रहे हैं, तो इसमें एटलीस्ट अपना प्यार थोड़ा सा दिखाएं, हमें थोड़ा सा मेहनत करने का और मौका मिले। अगर आपको बिल्कुल JKSSB लेवल के पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए रिवीजन नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।